नमस्कार, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। सऊदी अरब में रविवार को हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम के तौर पर की थी। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल और आर्ट सेंटर में बदल दिया। संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 5 दिन के इस सत्र से पहले दिन का कामकाज संसद की पुरानी बिल्डिंग में होगा। इसके बाद संसद नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। रविवार को संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गज द्वार पर ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में अलग अलग पार्टियों के सांसद भी मौजूद रहे। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। गुवाहाटी में चंद्रयान 3 के थीम पर पंडाल सजा। वहीं हैदराबाद में 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार की गई। मणिपुर में छुट्टियां मनाने घर आए जवान की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 8 साल के बेटे ने पिता को अगवा होते देखा और अगले दिन किसी और गांव में उसी जवान का शव मिला। केरल में लगातार दूसरे दिन निपाह का कोई केस नहीं दर्ज किया गया। आज 42 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब तक 6 केस मिले और 2 की मौत हो चुकी है। हरियाणा सीएमओ में फिर बदलाव की तैयारी। बराड़ दंपत्ति की हो सकती है एंट्री। कई डीसी भी बदले जाएंगे और खुल्लर तैयार कर रहे नई लिस्ट। ताइवान में 103 चीनी विमानों ने घुसपैठ की कोशिश की। 24 घंटे में 9 युद्धपोत भी घुसे और चीन के विदेश मंत्री से मिले अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर। राजस्थान और गुजरात में ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में 24 सितंबर के बाद फिर भारी बारिश की आशंका और हरियाणा में भी आज बारिश के आसार। 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। कल से 3 दिन का ब्रेक। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक एवं जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले नए भारतीय शोध के अनुसार भारत में लगभग 10 में से 6 किशोर लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं। डॉक्टर ढींढसा ने कहा कि इसके अलावा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारतीय राज्यों में एनीमिया की व्यापकता 60% से अधिक है। डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने यह भी बताया कि अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 70% प्रतिभागी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित महिलाओं में अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में एनीमिया होने की अधिक संभावना थी। शोधकर्ताओं ने इसके लिए ऐतिहासिक कम पोषण, सीमित स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और कम उम्र के बच्चे पैदा करने और भेदभाव जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया। जेसीडी मेमोरियल कॉलेज में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कॉलेज के हर पहलू से परिचित करवाने के लिए एवं नवागंतुकों के स्वागत हेतु 1 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल द्वारा की गई। जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी ने नवागंतुक विद्यार्थियों को अपने संदेश में बताया कि आज आप नए दोस्तों के साथ मिल रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साथी बना सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करें, सीखें और आगे बढ़ें। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 18 सितंबर 1949 की बहस एक ऐसा पहला मौका था जब संविधान सभा में देश के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। अंबेडकर समिति ने 2 नाम इंडिया और भारत सुझाए थे। इस बहस के दौरान कामथ ने कहा था कि जन्म के बाद हर बच्चे का नामकरण होता है और जल्द ही इंडिया का भी जन्म होगा। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।